आप देख रहे हैं चैनल नंबर कोलाज। इस चैनल से हमारा निरंतर प्रयास रहता है किस तरह से हम मैथमेटिक्स को सरल बनाकर आपको पेश कर सके, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझें और आपकी इसमें रुचि बढ़े। हमारे इस कोशिश में हम आपका सहयोग चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स जानना यानी ये जानना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होंगे। नंबर 1, क्या वो दो डिफरेंट रियल नंबर्स होंगे। नंबर 2, दो इक्वल रियल नंबर्स होंगे या रियल नंबर्स नहीं होंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स -b ± √b² - 4ac / 2a। यहाँ पर इस रेडिकल साइन में जो क्वांटिटी है b² - 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये b² - 4ac डिसाइड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। चलो जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के लिए इसके रूट्स नंबर 1, दो अलग रियल नंबर्स होंगे अगर b² - 4ac पॉजिटिव रहता है। नंबर 2, दोनों भी रूट्स इक्वल होंगे अगर b² - 4ac 0 रहता है तो। और नंबर 3, दोनों भी रूट्स रियल नंबर्स नहीं होंगे अगर b² - 4ac निगेटिव रहता है तो। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 का, और उसके बाद हमें इसके रूट्स का नेचर निकालना है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास a है 2, b है -4, c है 3। हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac। कीमतें डालते हैं। b के लिए -4, a के लिए 2 और c के लिए 3। -4² होगा 16, -4 × 2 8 होगा, और -8 × 3 -24 होगा। अब 16 - 24 होगा -8, जो कि एक निगेटिव रियल नंबर है। हमने देखा है जब भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल नंबर्स नहीं होते हैं। इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये रियल नंबर्स नहीं होंगे। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x + 1 / 3 = 0 के, और उसके बाद हमें इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स भी निकालने हैं। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 होगा 9x², -2 × 3 होगा -6, और 3 × 1 / 3 होगा 1।
अब हमारे पास a है 9, b है -6, c है 1। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac। कीमतें डालेंगे b के लिए -6, a के लिए 9, c के लिए 1। -6 स्क्वायर्ड होगा 36 और -4 × 9 होगा 36। 36 - 36 होगा 0। हमने देखा है जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो है x = -b + √b² - 4ac / 2a। यहाँ पर √b² - 4ac होगा 0, इसलिए x की कीमत होगी -b / 2a। यहाँ पर x की एक ही कीमत है, लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। अब कीमतें डालते हैं। हमारे पास b है -6 और a है 9। माइनस ऑफ -6 हो जाएगा 6, 2 9s are 18, 6 3s are 18, सो x हो जाएगा 1/3। यहाँ पर हमें एक ही रूट मिल रहा है, लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स होते हैं और यहाँ पर हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हैं जो है 1/3 एंड 1/3। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें उनके रियल रूट्स निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कमेंट करना है। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ पर a है 2, b है -3, c है 5। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा होगा b² - 4ac। कीमतें डालेंगे b के लिए -3, a के लिए 2 और c के लिए 5। -3 स्क्वायर्ड होगा 9, -4 2s are 8, -8, -8 × 5 होगा -40, 9 - 40 होगा -31, जो कि एक निगेटिव रियल नंबर है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके रूट्स ये रियल रूट्स नहीं होंगे। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पर a है 2, b है -6, c है 3। हमारा डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा हो जाएगा b² - 4ac। कीमतें डालेंगे b के लिए -6, a के लिए 2 और c के लिए 3। -6 स्क्वायर्ड हो जाएगा 36, -4 × 2 होगा 8 और 8 × 3 हो जाएगा 24। 36 - 24 होगा 12, जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है। हमने देखा है जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो हमें दो अलग अलग रूट्स मिलते हैं।
तो हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रियल रूट्स हैं। अब हम उन्हें निकालेंगे। हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac होगा अंडर रूट 12, जो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 4 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 2, तो अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac की कीमत होगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर कीमतें डालेंगे। b के लिए डालेंगे माइनस 6, अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac के लिए डालेंगे प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, और a के लिए डालेंगे 2। अब माइनस ऑफ माइनस 6 हो जाएगा 6, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 4। इस न्यूमरेटर में हम दो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब 2 2s are 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। तो हमें दो रूट्स मिल गए। पहला हो गया 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा हो गया 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स। हमें निकालना है k की वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर्ड प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स 0 के दो रूट्स इक्वल है। यहाँ पर k अननोन है, जिसकी कीमत हमें निकालनी है। पहले a इक्वल्स 2, b होगा k, c होगा 3। डिस्क्रिमिनेंट जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल रहते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा 0 होता है, इसलिए बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac होगा 0। अब कीमतें डालते हैं। कीमतें डालने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा। b के लिए k है, a के लिए 2 और c के लिए 3 रखेंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, जो होगा k स्क्वायर्ड माइनस 24, 4 2s are 8, 8 3s are 24, जो होगा k स्क्वायर्ड इक्वल्स 24। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमें मिलेगा k इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट 24। हमने देखा है किसी भी रियल नंबर के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। 24 लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो k की कीमत होगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। हमें निकालना है k की वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स 0 के दो इक्वल रूट्स है। पहले ये ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, kx मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा kx स्क्वायर्ड, kx मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 kx प्लस 6 इक्वल्स 0। अब हम a b c की कीमत निकालेंगे। a है k, b है माइनस 2k और c है 6। क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों भी रूट्स इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट होगा 0, यानी बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac होगा 0। अब हम कीमतें डालेंगे। कीमतें डालने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा। b के लिए माइनस 2k, a के लिए k,
और c के लिए 6 रखेंगे। -2k होल स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा -24 और k। अब 4k कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा 4k मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 6 इक्वल्स 0, यानी k मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 6 इक्वल्स 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 0। इसका मतलब k या तो 0 होगा या k माइनस 6 होगा 0। तो k की वैल्यू होगी 0 और k इक्वल्स 6। ये -6 राइट हैंड साइड में जाने के बाद 6 हो जाएगा। तो ये हो गई k की दो कीमतें। रेक्टेंगुलर शेप में एक आम का बगीचा हमें डिजाइन करना है, जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस यानी दुगनी है, और उस आम के बगीचे का एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में हमें उस बगीचे की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। यह है रेक्टेंगुलर शेप का बगीचा जिसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ में एक्सप्रेस की गई है, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि बगीचे का ब्रेड्थ है x, यानी चौड़ाई। कंडीशन के हिसाब से उसकी लेंथ हो जाएगी 2x, क्योंकि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के दुगनी है लेंथ। अब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ होता है एरिया। कीमतें डालते हैं, 2x मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स 800। अब ये हो गया 2x स्क्वायर्ड इक्वल्स 800। 2 से डिवाइड करने के बाद x स्क्वायर्ड हो जाएगा 400, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 20। यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसिडर करेंगे। तो क्योंकि हमें ब्रेड्थ मिल गई है, यानी हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस बगीचे का ब्रेड्थ हो जाएगा यानी चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। हमें पता करना है कि आगे दिए गए सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, और पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एजेस निकालने हैं। दो फ्रेंड्स हैं और उनके जो एजेस है उनका सम है 20 इयर्स। 4 साल पहले उनके तभी के एजेस का प्रोडक्ट था 48 इयर्स। अब ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, यह हमें बताना है। तो हम सबसे पहले उनके आज के एजेस को मान लेते हैं। मान लीजिए उसमें से एक फ्रेंड जो है उसका एज है x इयर्स और दूसरे फ्रेंड का एज हो जाएगा 20 माइनस x इयर्स, क्योंकि उनके एजेस की सम दी गई है 20 इयर्स। तो एक का अगर x है तो दूसरे का एज हो जाएगा 20 माइनस x इयर्स। अब उनके एजेस 4 साल पहले कितने थे ये हमें निकालना है।
तो पहले फ्रेंड का एज हो जाएगा x-4 ईयर्स और दूसरे फ्रेंड का एज हो जाएगा 20-x, जो कि उसका आज का एज है, उसमें से 4 घटा देंगे तो दूसरे फ्रेंड का एज हो जाएगा 20-4 यानी 16-x ईयर्स। अब हमें इन दो फ्रेंड्स के 4 साल पहले के एजेस मिल गए हैं। अब इन एजेस का प्रोडक्ट दिया गया है 48 ईयर्स, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एजेस इक्वल्स 48। कीमतें डालते हैं x-4 और 16-x। अब x मल्टीप्लाइड बाय 16 हो जाएगा 16x, x मल्टीप्लाइड बाय -x माइनस x स्क्वायर्ड, -4 मल्टीप्लाइड बाय 16 -64 और -4 मल्टीप्लाइड बाय -x हो जाएगा +4x विच इक्वल्स 48। अब 16x प्लस 4x हो जाएगा 20x। इस 48 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -48, तो 20x -64 -48 हो जाएगा -112। अब ये इक्वेशन हम रेगुलर फॉर्म में लिखेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर साइंस चेंज करने पड़ेंगे। तो -x² हो जाएगा x², ये 20x हो जाएगा -20x और -112 हो जाएगा +112 इक्वल्स 0। अब b² -4ac निकालेंगे। हमारे पास b है -20, यहाँ पर a है 1 और c है 112। -20 होल स्क्वायर हो जाएगा 400 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 112 हो जाएगा 448। अब 400 माइनस 448 हो जाएगा -48, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। हमने देखा है जब भी डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac नेगेटिव आता है तो हमारे रूट्स रियल नंबर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है जो भी हमें यहाँ पर दी गई है। तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अगले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे 10th क्लास स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।